हेलो एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट में। मेरा नाम है दिलजीत एंड चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेनिंग के साथ। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज अभी हम कुछ करने वाले हैं डिस्कशन जिसमें हम पोजिशनली कोई स्टॉक को एनालाइज करेंगे एंड पोजिशनली देखेंगे कि उसमें किस तरीके का एक ट्रेंड दिख रहा है एंड वही ट्रेंड को राइड करने के लिए किस बेसिस पे यू कैन मेक एंट्रीज। चलिए आज उस पर चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप पे साइन अप नहीं किया है तो डू साइन अप नाउ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एज यू साइन अप टू व्हाट्सएप यू कैन अनलॉक 20 प्लस फ्री टूल्स जो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी में आपकी मदद कर सकती है। नाउ क्वांटसेप है क्या? इट इज़ लाइक अ एनालिटिक प्लेटफॉर्म जो आपको ओवरव्यू देता है कि मार्केट में डेटा पॉइंट्स के बेस पे किस तरीके से यू कैन टेक ट्रेड्स एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई एज। ओके, तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे लर्न सेक्शन में एंड वीडियो लाइब्रेरी पे जैसे ही जाएंगे तो यू कैन सी वीडियोस जहाँ पे कॉन्सेप्ट के टूल्स एंड मल्टीपल स्ट्रैटेजीज जिसके बेस पे यू कैन डू ट्रेडिंग। तो ये सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू कैन गो वॉच देम नाउ। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ओवरऑल व्हाट इज कॉन्सेप्ट प्रोवाइडिंग नाउ। इसी के साथ साथ एक नया फीचर यहाँ पे अनलॉक हुआ है दैट इज ट्रेड पैनल। तो ट्रेड पैनल पे जैसे ही जाएंगे तो वैसे ही यहाँ पे यू कैन इनिशिएट ट्रेड्स ऑल्सो। तो आप यहाँ पे अभी ट्रेड इनिशिएट भी कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट। मल्टीपल अकाउंट्स मल्टीपल ब्रोकर्स से आप मर्ज कर सकते हो अपने अकाउंट को एंड यू कैन प्लेस ऑर्डर्स विथ वन सिंगल क्लिक। सो चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये किस बेस पे वर्क करेगी। तो सबसे पहले आऊँगा मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है दैट इज प्राइस ओ आई परसेंटाइल। तो यहाँ से हम आएंगे एनालाइज पे एंड एनालाइज पे प्राइस वॉल्यूम में यू कैन गो टू प्राइस ओ आई परसेंटाइल। नाउ व्हाट इज प्राइस ओ आई परसेंटाइल? तो सबसे पहले ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, वन इज प्राइस परसेंटाइल एंड सेकंड इज ओ आई परसेंटाइल। नाउ व्हाट इज प्राइस परसेंटाइल? सो लेट जस्ट से कि एक रेंज है, प्राइस की एक रेंज है, एक स्टॉक है, लेट जस्ट से स्टॉक एक्स का नाम लेते हैं हम एंड वो स्टॉक की एक रेंज है। ओके, सो लेट जस्ट से कि वो स्टॉक का जो लोएस्ट पॉइंट है या जो उसका ओपनिंग प्राइस है जब वो लिस्ट हुआ था, लेट जस्ट से इट इज़ 100 रुपीज़ एंड करेंटली वो 500 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है एंड ये स्टॉक का जो ओवरव्यू या टेन्योर है 1 साल हो चुका है अभी स्टॉक को आके। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये लुक बैक पीरियड है, दिस इज 6 मंथ्स डेटा। तो लास्ट 6 मंथ्स का यहाँ पे हम प्राइस और ओ आई परसेंटाइल को एनालाइज करते हैं। ओके, तो लास्ट 6 मंथ्स के प्राइस के हिसाब से हम चलते हैं। तो लेट जस्ट से कि एशियन आरती इंडस्ट्री या एशियन पेंट कोई भी स्टॉक यहाँ पे ले लेते हैं, आरती इंडस्ट्री को पकड़ के चलते हैं। तो आरती इंडस्ट्री का लेट जस्ट से 6 महीने का लो 300 है एंड वही उसका 6 मंथ्स का हाई 500 है। तो ये कुछ रेंज में वो ऑसिलेट करता है। तो जो उसका लोएस्ट पॉइंट रहेगा दैट विल बी 0 परसेंटाइल एंड वही जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा दैट विल बी 99 और 100 परसेंटाइल। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं कि करंटली वो कहाँ सिचुएटेड है, अपने 6 महीने के रेंज में वो कहाँ सिचुएट करे। अगर वो 6 महीने के हाई के पास है तो देयर इज हाई लाइकली चांसेस कि वो 6 मंथ हाई ब्रेक करके इट कैन गिव अ गुड मोमेंटम। बट सिमिलरली अगर वो 6 मंथ्स लो के आसपास है, जैसे कि आप देख सकते हो करंटली 0 दिखा रहा है, तो दैट मीन्स इट इज इन अ 6 मंथ्स लो लेवल। तो यहाँ से हम और एक ब्रेकडाउन देख सकते हैं, एक नीचे की तरफ मोमेंटम बढ़ते हुए देख सकते हैं। सो दैट इज प्राइस परसेंटाइल एंड वही ओ आई की बात करेंगे तो ओवरऑल जितनी पार्टिसिपेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो पार्टिसिपेशन यहाँ पे हम देखेंगे तो पार्टिसिपेशन से हमें पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन ट्रेडिंग द स्टॉक ऑन द ईदर ऑफ द डायरेक्शन। तो लेट जस्ट से एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट जस्ट से कि एबीबी की बात करते हैं। ओके, तो एबीबी में मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे प्राइस परसेंटाइल इज 0.56, दैट मीन्स कि वो अपने 6 मंथ्स लो के बहुत ही पास है एंड वही मैं देख रहा हूँ ओ आई परसेंटाइल इज 96, दैट मीन्स 6 मंथ्स के रेंज में अभी पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर ये स्टॉक में हम देख रहे हैं प्राइस इज गोइंग ऑन द लोअर एंड और पार्टिसिपेशन बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो आपको एक क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे मिल रही है कि दिस स्टॉक इज ऑन अ डाउन ट्रेंड। सिमिलरली इसी तरीके से हम अप ट्रेंड से भी डिफाइन करते हैं। तो सिंपली यू कैन सॉर्ट इट बाय ओ आई परसेंटाइल। ओके, ओ आई परसेंटाइल से देखिए जाके कि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन कौन से स्टॉक्स में है एंड उन्हीं स्टॉक्स के लेवल्स देख सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो परसिस्टेंट हो गया, प्रोलिडेंट हो गया, हिंद कॉपर, डॉक्टर रेड्डी, क्रॉम्पटन, बालकृष्ण इंडस्ट्री एंड सो ऑन। देयर आर सो मेनी स्टॉक्स जो अभी फिलहाल
नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे हैं, तो यू कैन सी या यू कैन आइडेंटिफाई ब्रेकडाउन्स हियर, एंड उस ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड बना सकते हो। सिमिलरली लॉन्ग साइड पे भी अपॉर्चुनिटी है, या जैसे आप देख सकते हो JSW स्टील थोड़ा कम हो चुका है JSW स्टील का। तो एक एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूंगा, तो मैं फिन निफ्टी का यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकता हूँ। यू कैन सी कि इसका प्राइस परसेंटाइल इज एट 90, दैट मीन्स कि वो अपने 6 मंथ्स के हाई के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है उसका प्राइस। एंड सिमिलरली उसमें पार्टिसिपेशन भी काफ़ी डिसेंट दिख रही है, ऑलमोस्ट अराउंड 95। तो 6 मंथ्स की पार्टिसिपेशन भी सबसे ज़्यादा दिख रही है, एंड द प्राइस इज ऑन अ 6 मंथ्स हाई। तो देर इज़ अ हाई लाइकली चांसेस कि यहाँ पे फिन निफ्टी में हम एक मोमेंटम देख सकते हैं, एक ब्रेकआउट देख सकते हैं, एंड वी कैन सी अ मोमेंटम इन फिन निफ्टी। तो स्टॉक्स हो गए एंड इंडाइसेस, ये सारों का आपको प्राइस एंड ओआई के बेस पे यू कैन टेक अ जजमेंट। नाउ लेट्स जस्ट से कि ये तो यहाँ पे एक ओवरव्यू है, इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई फ्यू स्टॉक्स। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इन गिने चुने 10-15 स्टॉक्स में यू कैन गो फॉर ट्रेड्स, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। तो ये अगर प्राइस परसेंटाइल लोअर हाफ में है तो यू कैन लुक फॉर बेरिश डायरेक्शंस, एंड सिमिलरली प्राइस परसेंटाइल अगर अपर हाफ में है तो यू कैन लुक फॉर बुलिश ट्रेड्स आल्सो। नाउ लेट्स जस्ट से कि आपको यहाँ पे ये स्टॉक्स मिल गए जो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हमें आइडेंटिफाई करते हुए मिल रहे हैं, बट व्हेन डू यू एंटर, या आपकी एंट्री कब होगी इस पोजिशनल ट्रेड में? तो ऑब्वियसली देर इज दिस टूल विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स, बट एंट्री के लिए हमें एक दूसरा टूल की जरूरत पड़ेगी। एक टूल है जो अभी हमें हेल्प करेगा इन दी एंट्री एंड एग्जिट। ओके, तो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल। एबीबी, पर्सिस्टेंट, दो एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों ऑन द बेरिश एंड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ पर्सिस्टेंट एंड एबीबी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनालाइज पे आ जाएंगे वापस, एंड यू कैन यूज द पीसीआर टूल। सो OI PCR हिस्टोरिकल पे आ जाता हूं मैं। So what is OI PCR historical? OI PCR is the open interest का put call ratio। तो ओवरऑल लेट्स जस्ट से स्टॉक का नाम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पर्सिस्टेंट। सो ओवरऑल यहाँ पे स्टॉक के अंदर पार्टिसिपेशन तो ज्यादा है हमें पता है, बट पार्टिसिपेशन ज्यादा है किस तरफ? ओके, तो क्या पुट्स की मात्रा ज्यादा है या कॉल्स की मात्रा ज्यादा है, वो हमें यहाँ पे पीसीआर के बेस पे एक जजमेंट आइडेंटिफाई होती है। तो व्हाट वी कैन डू इज सिंपली यहाँ पे आप आएंगे, मॉडिफाइड OI PCR करके एक टूल है यहाँ पे। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली गो ऑन दैट। सो मॉडिफाइड OI PCR इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल PCR। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस फर्स्ट। ओके, तो एक सिंपल डिफरेंस यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस क्या है यहाँ पे। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि नॉर्मल पीसीआर एंड मॉडिफाइड OI PCR। ओके, सो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे एक चीज कॉमन है हमेशा कि ये दोनों एक ऑसिलेटिंग ट्रेंड में हमेशा रहते हैं। दे आर नॉट ट्रेंडिंग, दे आर ऑलवेज साइडवेज। ओके, तो मीन रिवर्जन कहते हैं इसे, तो मीन रिवर्टिंग इन नेचर है। लेट्स जस्ट से दिस इज द मीन, तो वो एक हाई बनाएगा अगेन मीन के पास, लो बनाएगा अगेन मीन के पास। सो एक मीन हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट रहता है इन बोथ ऑफ द पीसीआर। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दैट कि ये जो पीसीआर होता है बेसिक वाला, यहाँ पे वो डायरेक्ट रिलेशन है उसका प्राइस से। ओके, सो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस। ओके, सो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस मतलब अगर पीसीआर बढ़ रहा है दैट मीन्स द प्राइस विल ऑल्सो इंक्रीज। सिमिलरली अगर पीसीआर गिर रहा है तो प्राइस भी यहाँ पे डिक्रीज होएगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन हम ये पीसीआर में देखते हैं। एंड ये पीसीआर की जो वैल्यूज रहती है, ये ओवरऑल जितने भी हमारे पीसीआर है या जितने भी पुट कॉल यहाँ पे हम देख रहे हैं एक स्टॉक के अंदर, सारे लेवल्स पे डिफाइन होता है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन हियर कि लेट्स जस्ट से कि अभी उसकी करंट ट्रेडिंग प्राइस, इसकी करंट ट्रेडिंग प्राइस है 4635। ओके, तो 4600 का इसका करंट प्राइस चल रहा है। लेट्स जस्ट से देयर इज अ कॉल पोजीशन, कॉल की लेट्स जस्ट से 10 लाख पोजीशन मैं देख रहा हूँ, या लेट्स जस्ट से 10 करोड़ पोजीशंस मुझे दिख रही है एट 7000 लेवल। तो क्या ये 7000 की 10 लाख पोजीशंस क्या मेरे ऑप्शन या जो पर्टिकुलर फ्यूचर प्राइस है उसको इम्पैक्ट कर सकती है? सो द आंसर इज नो, क्योंकि ये जो पोजीशन है काफ़ी दूर है, इट इज़ फार OTM। सो दीज आर द लेवल्स जहाँ पे हम देखेंगे कि हेज पोजीशंस ज़्यादा बनती है। तो ये सारे लेवल्स को भी कंसिडरेशन में लेता है ये पीसीआर, इसीलिए थोड़ा कम रिलायबल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा मॉडिफाइड OI PCR विच इज़ प्रोप्राइटरी बाय क्वांट्सएप,
तो ये मॉडिफाइड OI PCR जो है इट फोकसेस मोर ऑन दी ITM एंड ATM लेवल्स, ठीक है। तो ये जो है आसपास के रेंज में ही देखेगा, तो 4635 प्राइस है, तो लेट्स जस्ट से एक रेंज होएगा 5000 से लेके 4000 के बीच में, ओके। एंड ज्यादातर इन द मनी के लेवल्स पे वेटेज रहेगा, तो उसके बेस पे हमें एक जजमेंट मिलती है कि किस तरीके का हम आउटलुक लेके चल रहे हैं। तो लेट जस्ट से कि यहाँ पे इसका जो रिलेशन है इट इज इनवर्स, ठीक है। तो दिस इज हैविंग अ इनवर्स रिलेशन विद प्राइस, सो ये प्राइस से इनवर्सली चलता है। तो लेट जस्ट से पीसीआर बढ़ रहा है यहाँ पे तो प्राइस नीचे जाएगा, एंड अगर पीसीआर गिर रहा है दैट मीन्स द प्राइस विल इंक्रीज, ओके। तो ये इस पर्टिकुलर मॉडिफाइड OI PCR का आउटलुक है, एंड लेट जस्ट सी कि किस तरीके से यहाँ पे वो वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चार्ट मैंने परसिस्टेंट का ओपन किया, यू कैन सी ग्रीन लाइन इज OI PCR और ऑरेंज लाइन इज फ्यूचर प्राइस। तो यू कैन सी कि जैसे ही यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखा है, हमें OI PCR में स्पाइक्स देखने को मिल रहे हैं, बट अगेन देखेंगे जब भी स्पाइक आता है वापस वो नीचे चले जाता है, बिकॉज इट इज मीन रिवर्टिंग इन नेचर। तो सबसे पहला जो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि मीन रिवर्जन, तो वो मीन को रिवर्ट कर रहा है मल्टीपल टाइम्स, एंड सेकेंड चीज प्राइस नीचे जा रहा है तो पीसीआर इंक्रीज हो रहा है, और प्राइस नीचे ऊपर जा रहा है तो OI PCR घटता हुआ दिख रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारा सेकेंड पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर होते हुए हमें दिख रहा है। तो अभी हमें इस पे ट्रेड कैसे करना है या इससे समझना क्या है हमें, तो यहाँ पे यू कैन सी देयर आर सिग्नल्स गिवन बाय दिस टूल। तो एक रेड ट्रायंगल एंड देयर इज वन ग्रीन ट्रायंगल। सो खुद टूल ही आपको बता देगा कि यहाँ से हम बुलिश आउटलुक लेके चल सकते हैं या यहाँ से हम बेरिश आउटलुक लेके चल सकते हैं। तो लेट जस्ट से यहाँ पे आप देख सकते हो 1.2 का वैल्यू था ऑन 20th ऑफ मार्च। तो 20th ऑफ मार्च में यहाँ पे पीसीआर में पुट्स की मात्रा ज़्यादा थी। अगर हम पुट को कॉल से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो अगर ज़्यादा रहेगा तो हम उसको 0 पॉइंट्स के वैल्यूज़ में देखेंगे, एंड वही अगर पुट्स ज़्यादा है तो वो हम 1 की वैल्यूज़ या उससे ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुट्स की मात्रा ज़्यादा थी तो थोड़ा सा बेरिश आउटलुक था, बट देन आप देख सकते हो कि पीसीआर घटता हुआ दिख रहा है, 0.8 हो गया, 0.4 हो गया, 0.2 हो गया, ओके। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, उसने एक बॉटम क्रिएट किया। नाउ अगेन जैसे मैंने कहा कि वो मीन की तरफ रिवर्ट करता है, तो यहाँ से वी कैन सी कि वो मीन की तरफ रिवर्ट करना शुरू करने लग गया। तो अगेन 2.92 से यहाँ पे 3 हुआ, 4 हुआ एंड 8 हुआ। तो जब 3 डेज कंसेक्यूटिव पीसीआर बढ़ रहा है तो टूल को लग रहा है कि यहाँ से हम एक बेरिश आउटलुक देख सकते हैं। तो सिंपल स्टेप है, मीन रिवर्जन जब करने लगेगा अपने आप आपको टूल इंडिकेट करेगा कि यहाँ से बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। तो यू कैन सिंपली सी 1 अप्रैल को सिग्नल दिया है तो डे एंड पे आप एनालाइज करेंगे एंड नेक्स्ट डे पे यू कैन इनिशिएट द ट्रेड हियर। एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे बना सकते हो। यू कैन सी 5239 पे यहाँ पे आपने सिग्नल दिया, 5346 के आसपास आप इसको शॉर्ट कर सकते थे, एंड एज यू कैन सी कि वहां से तो काफी ज्यादा गिरा है ये स्टॉक, बट अगेन ऐसे मल्टीपल ट्रेड्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस सेटअप। तो सिंपल है, प्राइस OI परसेंटेज स्टॉक डिफाइन कीजिए, पीसीआर से कंफर्मेशन लीजिए एंड लेट इट ब्रेक द लेवल्स हियर, सिग्नल आने दीजिए एंड आप सिंपली जाके वहाँ पे ट्रेड बना सकते हो। नाउ दिस इज ऑन द पोजिशनल एंड। तो जब तक यहाँ पे आपको आपके लेवल्स नहीं मिलते, जब तक आपको लग रहा है कि आपका पर्टिकुलर सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं आता, तब तक यू कैन होल्ड द ट्रेड, बिकॉज ये जो जितने भी ट्रेड्स हैं सब पोजिशनल आउटलुक के साथ चलते हैं। इट कैन गो फॉर 10 days, इट कैन गो फॉर 20 days and it can go for monthly basis also. So I hope you got the content. Thank you so much everyone for watching. Do like, share and subscribe for more such videos. Thank you so much.